Hello friends, in previous lectures we have studied about method of rationalization and this method is continuous today also. It is type number 2. Method of मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। इसमें क्या है कि आपके पास जो न्यूमरेटर में अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट है तो जो इरेशनल फैक्टर है उसको रेशनलाइज करना है तो न्यूमरेटर के हिसाब से उनका कॉन्जुगेट आपको लेना पड़ेगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई इस फैक्टर से करना पड़ेगा। जो भी फैक्टर दिया गया है उनका कॉन्जुगेट फैक्टर आपको लेना है। मान लीजिए डिनोमिनेटर में ऐसा कोई फैक्टर है तो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उनको रेशनलाइज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उस फैक्टर के हिसाब से उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है। और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी दोनों में स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है या फिर फोर्थ रूट वाला फैक्टर है तो उनको रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हिसाब से आपको उनका कॉन्जुगेट फैक्टर पहले डिसाइड करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों फैक्टर। तो ये तो स्क्वायर रूट वाली बात हो गई। मगर मान लीजिए तो पहले तो मैं उसका इलस्ट्रेशन ले लेता हूं तो आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 7, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1 है और -5√2 है और डिनोमिनेटर में x -7 है। तो यहां पर जो फैक्टर है अगर मैं x = 7 डायरेक्ट प्लेस करता हूं तो क्या प्रॉब्लम होती है। 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज 5√2, राइट। 50 का स्क्वायर रूट तो 5√2 ही होगा, तो 5√2 माइनस 5√2 0 हो जाएगा। नीचे 7 अगर मैं प्लेस करूं तो 7 - 7 डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा। तो ये तो 0/0 वाली मैटर हो गई, ये 0/0 फॉर्म है। तो मैंने पहले से ही बताया इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि 0/0 वाला जो भी एक्सप्रेशन है उसको हमारे पुराने मैथमेटिशियन समझ नहीं पाए थे। उन लोगों ने इसको इनवैलिड या फिर इनडिटरमिनेट ऐसा बोल दिया कि इनडिटरमिनेट वैल्यू है या फिर इनवैलिड वैल्यू है। लेकिन बाद में कई सारे मैथमेटिशियन ने ये बात को यहाँ पर उसके हालत पर नहीं छोड़ दी। उन लोगों ने रिसर्च किया और ये जो 0/0 वाला जो भी एक्सप्रेशन है उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस मेथड पर ध्यान दिया। वही मेथड का नाम है लिमिट। तो ये तो 0/0 ही अभी है, मैं 7 प्लेस करूंगा तो, लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशन करके इस एक्सप्रेशन को बदलना है। बदल के हमें अंत में उनका एक आंसर फाइंड करना है। जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगी लिमिट।
मतलब इस फंक्शन की लिमिट बन जाएगी कि हम क्या बोलेंगे कि अगर हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 7 प्लेस करते हैं तो 0/0 होता है, लेकिन अगर हमें कुछ इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करके अंत में जब कोई जोखिम नहीं रहेगा तब हम x इज इक्वल टू 7 यहाँ पर प्लेस करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू मिलेगी वो कभी भी नहीं आने वाली थी, वही हम ला के बता देते हैं कि ये वैल्यू है, दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो मेरे पास कॉन्जुगेट वेक्टर कौन सा होगा? कॉन्जुगेट वेक्टर बन जाएगा, ये माइनस वाला है तो कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट वेक्टर बन जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, +5√2, राइट? दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ √(x²+1 -5√2) का कॉन्जुगेट हो जाएगा √(x²+1 +5√2) अपन √(x²+1 +5√2। हम क्या करते हैं क्या एक्चुअली, जब हमारे पास √x माइनस √a होता है तो उसका रेशनलाइज फैक्टर, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √x माइनस √a है, √x माइनस √a है, तो उनका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा? इज √x प्लस √a। तो हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं और इनसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन तो सेम ही रखना है। अब उसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है तो दिस इज √a माइनस √b, दिस इज √a प्लस √b, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x²+1, उसका स्क्वायर हो जाएगा 50। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, न्यूमरेटर में x-7 बचा है और यहां पर ये बचा है x²+7 x²+1 +5√2। ये जो बचा है उनको मैं बोलता हूं डेड पार्ट। वैसे कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है लिमिट का, मैं डेड पार्ट इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर मैं अगर x=7 प्लेस करता हूं तो ये 0 नहीं होगा, इसलिए मेरे लिए डेड पार्ट है, मेरे लिए यही लाइव है। मैंने दो हिस्सों में डिस्टिंग्विश कर दिया है कि जो लाइव पार्ट है उस पर फोकस रखना। जब तक ये लाइव पार्ट है तब तक तो हमें लिमिट मिलने वाली नहीं है। जब तक x-7 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तब जाके हमें लिमिट मिलेगी, तब तक तो हमें ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये डेड पार्ट को तो कॉपी पेस्ट है और उनका सिंप्लीफिकेशन करते रहना है। जो लाइव पार्ट है उनका सिंप्लीफिकेशन करना है और जो डेड पार्ट है उनको कॉपी पेस्ट करना है, बस यही एक इसका फिनोमेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 7, यहां पर x² माइनस 49 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये लाइव पार्ट है और दूसरा जो है वो डेड पार्ट है। डेड पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ लाइव पार्ट को देखना है। अब मैं जो मेरा शॉर्ट्स है, मतलब कि जो ये जो फैक्टर है स्क्वायर रूट वाला, वो तो निकल गया, रेशनलाइज तो हो गया, यहाँ पर रेशनलाइजेशन हो गया, राइट। तो दूसरा मुझे अवसर मिलेगा कि मैं उनको फैक्टराइज करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी 7² 49 माइनस 49 ये 0 ही है, 7 - 7 ये भी 0 है। तो मैं क्या करूंगा, उनका फैक्टर निकालूंगा, x-7 x+7, राइट। और ये तो डेड पार्ट है ना, तो उसको तो लिखते ही जाना, राइट।
x माइनस 7 अब कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 7 है ना, x इज इक्वल टू नॉट 7। If x is equal to not 7, then x minus 7 is equal to not 0. ये not 0 है, इसलिए तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 0 by 0 है तो थोड़ा कैंसिल होगा, तो कैंसिल नहीं होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 7, तो x प्लस 7 बचा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में तो वैसे ही ये डेड पार्ट है ही ना। अब आप देख पाएंगे यहां पर जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो x प्लस 7 है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था वैसे वो तो डेड पार्ट था, वो तो 0 होने वाला ही नहीं है। और न्यूमरेटर में भी x प्लस 7 आ गया, वो भी अगर मैं x इक्वल टू 7 प्लेस करता हूं तो वो भी 0 नहीं होगा। तो अब मुझे x इक्वल टू 7 यहां पर प्लेस करना है। अब तक मैंने वेट की है, ये मेरा वेटिंग पीरियड था, लेकिन मैंने देखा कि अब x इज इक्वल टू 7 में प्लेस कर देता हूं तो कोई जोखिम नहीं है, तो ये मौका देखकर आपको चौका लगाना है, राइट? x इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 7, 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 5 ऊपर 14 हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर रूट 50 का 5 रूट 2 होगा, तो क्या होगा 14 अपॉन 5 प्लस 5 मतलब 5 प्लस 5 10 रूट 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो 7 बाई 2 रूट 2। तो ये बात हो गई स्क्वायर रूट। ये तो मैंने रिवीजन किया, क्योंकि ये तो मैंने आज जो प्रीवियस लेक्चर्स है इसमें आपको अच्छी तरह सिखा दिया है। अब मुझे जो बात करने हैं वो है रेशनलाइजिंग फैक्टर, एक और रेशनलाइज फैक्टर की बात करना है। Of cube root of x minus cube root of a is, मुझे क्या आपको बताना है कि जो रूट स्क्वायर रूट है तो उसका रेशनलाइज फैक्टर तो सिर्फ बीच में प्लस ही आएगा, कोई अंतर नहीं है, सेम फैक्टर, बट सिर्फ बीच में जो साइन है वो चेंज होगी। यहां पर एक क्यूब रूट है तो उसका जो रेशनलाइज फैक्टर है वो थोड़ा लंबा आएगा, इसका स्क्वायर मतलब 2 बाई 3, लास्ट टर्म का स्क्वायर वो 2 बाई 3 क्योंकि 1/3 है तो उसका स्क्वायर, और बीच में यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन x रेज़ टू 1/3 a रेज़ टू 1/3। दिस इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a। अगर यहाँ क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ a होता तो उसका रेशनलाइज फैक्टर हो जाता x रेज़ टू 2/3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई फर्क बाकी नहीं है। सिर्फ यही फर्क है, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, लेकिन इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको जरा समझने में शायद दिक्कत होगी, लेकिन मैं उसका एक थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, उनका फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स और ए क्यूब ए रेज़ टू 2, ऐसा होगा ना। तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो x माइनस ए का रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए, अगर है तो a x माइनस ए का रेशनलाइज फैक्टर है। इसके साथ में x माइनस ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब माइनस ए क्यूब मिलेगा, राइट। अब मेरे पास है सपोज x रेज़ टू 1/3 माइनस a रेज़ टू मतलब x माइनस ए फॉर एग्जांपल, उनका फैक्टर क्या होगा? उनका फैक्टर होगा x रेज़ टू 1/3 माइनस a रेज़ टू 1/3 सेकंड ब्रैकेट। यहाँ क्यूब रूट हम निकालते हैं ना, तो यहाँ इसका क्यूब रूट x रेज़ टू 1/3 होगा, इसका क्यूब रूट a रेज़ टू 1/3 होगा, और दूसरा फैक्टर x रेज़ टू 2/3, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा x रेज़ टू 1/3 a रेज़ टू 1/3 प्लस a रेज़ टू 2/3।
फर्स्ट और लास्ट टर्म का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं कि x रेस टू 1/3 माइनस a रेस टू 1/3 का रेशनलाइज फैक्टर ये बन गया। देखो मैंने यही लिखा है, दिस इज द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ x रेस टू 1/3 माइनस a रेस टू 1/3। इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका क्यूब मतलब x मिलेगा, इनका क्यूब मतलब a मिलेगा। समझ गया? तो इस हिसाब से मैं एक सम लेता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 16 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, वन प्लस एक्स और उसका स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 प्लेस कर देता हूं तो 0/0 हो जाएगा। देखो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0/0। डायरेक्ट तो मैं x इज इक्वल टू 0 यहां पर प्लेस नहीं कर सकता। मेरे पास ये रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट वाला नहीं है, ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट वाला अगर होता तो मैं कॉन्जुगेट फैक्टर उनका फाइंड कर लेता इजीली। रूट एक्स माइनस रूट ए है तो रूट एक्स प्लस रूट ए इज द कॉन्जुगेट फैक्टर, राइट। बट क्यूब रूट है अगर तो मुझे ऐसे वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यूब रूट है, ये एक्स है और ए मतलब ये ए माइनस बी, ए रेस टू 1/3 माइनस बी रेस टू 1/3 टाइप हो गया। तो देखो एक 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 है, 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 है अपॉन एक्स है, राइट। ये फैक्टर बन गया क्यूब रूट वाला। अगर ये क्यूब रूट वाला फैक्टर है तो उनका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा, उनसे मुझे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इसका बीच में माइनस है तो ये प्लस वाला बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x रेस टू 1/3 है तो x रेस टू 2/3 हो गया। तो 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 है तो फैक्टर में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू 2/3। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच में डालो। 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3, 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 और लास्ट में उनका स्क्वायर करो। 1 माइनस एक्स उनका 1/3 है, 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 है, उनका स्क्वायर करो तो 2/3 हो जाएगा। दिस इज द रेशनलाइज्ड फैक्टर और दिस फैक्टर। क्यूब रूट वाला जब भी कोई फैक्टर आएगा तो उनका रेशनलाइज फैक्टर ये हो गया। जिनके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनसे ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इनसे डिवाइड भी कर दिया, राइट। क्या हो गया? अब मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मुझे 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 है, मेरे पास ax रेस टू 1/3 है माइनस a रेस टू 1/3 है, ये मल्टी रेशनलाइज्ड फैक्टर दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इनका क्यूब आएगा और इनका क्यूब आएगा। तो इनका क्यूब मुझे मिलेगा और उनका भी क्यूब मिलेगा। इनका मैं क्यूब करूंगा तो ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा, क्योंकि ऊपर 1/3 तो है ही, यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इनका क्यूब मुझे करना पड़ेगा। तो ये दोनों फैक्टर जो है, जो मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ रेड साइन से, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब न्यूमरेटर का तो काम खत्म हो गया, डिनोमिनेटर में x है, दोनों लाइव है अभी, लेकिन एक डेड पार्ट हमें मिला है जो नीचे है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेस टू 2/3, 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3, 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 प्लस ये जो फैक्टर है वो डेड पार्ट है। ये डेड पार्ट फिर से कह देता हूं, ये कोई मैथमेटिकल या फिर ऑफिशियल यहाँ पर लिमिट में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने ये हमेशा ऐसा समझा है कि जो जिसमें मैं x इज इक्वल टू 0 अगर प्लेस करता हूं तो वो 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा, तो हमारे लिए वो डेड है। जो परे
परेशान करने वाला है वो ये पार्ट है, इसलिए मैं इसको लाइव बोलता हूं। जब तक ये लाइव है तब तक हमें डर है। अच्छा, यहां पर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स मतलब 2x हो जाएगा, ये 2x है अपॉन x है। और ये जो डेट पार्ट है वो हमें सिर्फ इतना तकलीफ देता है कि बार बार लिखना पड़ता है। बाकी कोई परेशानी नहीं, आप लिख दो आसानी से। अब x कैंसिल हो सकता है क्योंकि x टेंड्स टू 0 है ना, सो x इज इक्वल टू नॉट 0। अगर x 0 नहीं है मतलब इट इज नॉन जीरो नंबर, सो वी कैन कैंसिल इट। तो 2 बचता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो पूरा डेट पार्ट लिखते लिखते जब थक जाते हैं वही पार्ट बचे हैं। लेकिन यहां पर अब थकना मना है, सिर्फ लिखना तो पड़ेगा ही, राइट। अब क्या है, न्यूमरेटर में तो 2 आ गया, डिनोमिनेटर में जो भी है उसमें मैं अगर 0 प्लेस करता हूं तो 0 नहीं होगा, तो मैं 0 डाल ही देता हूं, 0 यहां पर प्लेस कर देता हूं। क्या बचता है वो आप देखो, यहां पर 0 मतलब 1/2/3 1 बचेगा। यहाँ 0 अगर मैं प्लेस करता हूं तो 1 × 1 बचेगा, यहाँ 0 ले लेता हूं तो वहां भी 1 बचेगा। सो 2/3 इज द आंसर। इट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 3-4 सम, वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जो 1/3 है तो यहाँ 2/3 वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर हम सर्च का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यहाँ रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई सारे मेथड तो टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं, दिया है तो 2-3 सम दिए हैं। 13.1 आप अच्छी तरह देख लीजिए, और बाद में जो मेरा नोट है वो भी आप कंपेयर कर लीजिए, बहुत ही अंतर है। टेक्स्ट बुक इज टोटली इनरिलेवेंट, राइट, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये 14 साल पहले लिखी गई वो टेक्स्ट बुक है, अब वो रिलेवेंट ही नहीं है। लेकिन उनमें से हम क्या ले सकते हैं, जो भी टॉपिक्स है, टॉपिक्स और टॉपिक्स का जो भी इनके सराउंडिंग में जो भी है, जो भी सम्स आते हैं वो सब हम ले सकते हैं। तो अगर हम जेडबल में उनका बेनिफिट मिलेगा, और इस टेक्स्ट बुक में तो जेडबल में कोई पूछने वाला ज्यादा सम बचता ही नहीं है। वो इतनी इसका स्टैंडर्ड नहीं रहा गया है कि इसमें से कोई सम आ भी सकता है, लेकिन वो बहुत ही पेपर सेट है, उसको बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, बहुत ही लोअर लेवल का सम पूछना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। अब मैं नई मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अब जो मैं नई मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है टाइप 3। टाइप 3 में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज़ टू n माइनस 1। एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास x क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़ टू 7 माइनस a रेज़ टू 7 अपॉन x माइनस a। तब देख सकते हैं कि सिमिलर वैसे ही n इज इक्वल टू 7, बस यही फर्क है, दूसरा कुछ फर्क नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, 7a 7 माइनस 1, इट इज आंसर। सो 7a रेज़ टू 6। लेकिन जो फॉर्मूला में जो भी दिया है उनका यहाँ पर जो कंडीशन है उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x टेंड्स टू a है तो x माइनस a है, तो यहाँ पर भी x टेंड्स टू a है, x माइनस a है। n इज इक्वल टू 7, n कोई भी हो, कुछ भी हो, इसके
उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स रेस टू 5/2 माइनस ए रेस टू 5/2 है अपॉन एक्स माइनस है, तो फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5/2 ए 5/2 माइनस 1, सो 5/2 ए, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो तो 3/2। तो इस तरह ये सम हम सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये लगेगा कि हमने जो पहले सीखा था उसका फैक्टर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर जिसमें भी जरूरत है उसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं, तो भी ये सम हो सकता है। एक मैं इसके लिए आपको समझाता हूं। लिमिट सपोज एक्स टेंड्स टू 2 है, एक और सम x³ माइनस 8 x माइनस 2। अब मैं इस फॉर्मूला के साथ इस सब की कंपैरिजन करूं तो यहाँ x टेंड्स टू a इज कांस्टेंट, तो यहाँ x टेंड्स टू 2 है, 2 इज कांस्टेंट, राइट। लेकिन यहाँ x³ है तो यहाँ 2³ होना चाहिए ना, यहाँ a³ a रेज़ टू n, तो जो पावर से वो तो सेम होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x 8 है ना, उसको मैं 2³ लिख सकता हूं। जो यहाँ x टेंड्स टू a है तो डिनोमिनेटर में x माइनस a एक लीनियर फैक्टर होना चाहिए। न्यूमरेटर में कुछ भी पावर हो, 3 हो 5 हो n हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सेम होना चाहिए। 3 यहाँ पर n है, वो सेम होना चाहिए। लेकिन इसी x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n जो भी फैक्टर है उसी फ्लेवर का एक फैक्टर नीचे होना चाहिए जिसका पावर 1 हो, मतलब के लीनियर फैक्टर हो। ये यहाँ पर ये है x टेंड्स टू 2 है तो x माइनस 2 है, राइट। तो मैं यहाँ लिख सकूंगा 3, दिस इज n, n इज इक्वल टू 3 हो गया, ये n है, राइट, n इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 3a मतलब 2 रेज़ टू 3 माइनस 1, सो 3 2 3 माइनस 1 यानी कि 2, सो 2 स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, तो 12। ये सब मैंने इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको समझाया। अब मेरे पास पुरानी एक मेथड है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर मुझे ये सब फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो मैं कैसे करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर मुझे x³ माइनस 8 का फैक्टर निकालना है, x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। ये x³ माइनस 8 का फैक्टर्स है, x माइनस 2 कैंसिल कर देता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 अप्लाई करता हूं यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 सो इट इज 12। आंसर तो दोनों में सेम आएगा, लेकिन ये मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है और ये मेथड है ये फॉर्मूला वाली मेथड है। कौन सी मेथड आप करेंगे। जहां तक फैक्टर का सवाल है, आपको जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल दी गई है उनको आप फैक्टराइजेशन, उनका फैक्टर आप निकाल सकेंगे। इनका फैक्टर आपको अगर अच्छी तरह या प्रॉपरली उसका फैक्टर आप जानते हैं तब ये मेथड सही रहेगी, या मेथड आपको कोई परेशानी में नहीं डाल पाएगी। लेकिन इस टाइप के जो सम है 5/2 रेज़ टू, मतलब ये फैक्टर है वो मतलब इंटीजर्स नहीं है, 5/2 इज नॉट इंटीजर। तो इस टाइप के फ्रैक्शन हो गए तो आपको फैक्टर निकालने में दिक्कत होगी। 7 है, आपको फैक्टर तो मिल जाएगा लेकिन ये लंबे वाली प्रोसेस हो जाएगी, राइट। तो जिसका फैक्टर हम अच्छी तरह नहीं निकाल पाएंगे या इसका फैक्टराइजेशन हमको जिसका फैक्टर मालूम नहीं है, तो इसलिए ये मेथड सही रहेगी, राइट। 2 मेथड है हमारे पास, कभी फैक्टर वाली मेथड का भी आप यूज तो कर सकते हो। क्वेश्चन 1 बहुत ही सिंपल सम मैंने लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x³ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1।
मैं अगर फैक्टराइजेशन वाली मेथड लेता हूं तो ये इस टाइप की मेथड हो जाएगी, लेकिन मुझे अब फैक्टर वाली मेथड नहीं लेनी है, इस मेथड के साथ जाना है। तो जो कंडीशन है वो दोनों पावर सेम होना चाहिए। x क्यूब माइनस 1 क्यूब मतलब वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल, दोनों n की वैल्यू है वो 3 हो गई, राइट। अब x माइनस 1, अब जो x टेंड्स टू 1 है तो यहाँ x माइनस 1 होना चाहिए, कंपल्सरी है। x टेंड्स टू यहाँ पर 2 है तो x माइनस 2 1 फैक्टर होना ही चाहिए, यहाँ पर है वो लीनियर फैक्टर है। तो सब कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है, बीच में माइनस है तो माइनस भी है, जैसा फॉर्मूला में है वैसा ही होना चाहिए। इस सम को उठाकर मैं ये फॉर्मूला पर रख देता हूँ तो कहीं भी आपको स्पेस नहीं मिलेगी, मतलब के हूबहू उसकी जो कॉपी है वो जेरॉक्स मतलब कॉपी हो जाएगी उसकी। n = 3 हो जाएगा, a = 1 हो जाएगा, x तो वैसे वेरिएबल है ही, लिमिट की जगह पर लिमिट बैठ जाएगा, x टेंड्स टू 1 है तो x टेंड्स टू a है, तो फिट हो जाएगा। जो फिट है वो ही तो हिट है ही। अब क्या करना है, n मतलब 3 1 3 माइनस 1 तो 3 1 रेज़ टू 2, सो आंसर इज 3। दूसरा एक सम है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। मैं चाहता तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन मेथड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं जाना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड मेरा लंबा साथ देने वाला नहीं है। जब कोई ऐसा फैक्टर आ जाएगा, मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल आ जाएगा कि उनका मैं फैक्टर निकालना मेरे लिए बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा, तो मुझे यही फॉर्मूला की शरण में जाना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये भी इस फॉर्मूला से हिसाब से ये सम सॉल्व करूँ। x रेज़ टू 4 माइनस 2 रेज़ टू 4, राइट। मुझे तो क्या करना है, ऊपर जैसा फैक्टर है वैसा ही फैक्टर नीचे होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। यहाँ जो भी x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ x माइनस 2 होना चाहिए बस। अब n की वैल्यू तो सेम है, 4 2 4 माइनस 1 4 2 4 माइनस 1 3, ये जो 2 है वो a है, a की जगह पर 2 है, तो मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। 2 cube 8, so it is 32. Answer is 32. Question number 3. Limit x tends to a, x raised to 3 by 2 minus a raised to 3 by 2 upon x cube minus 8 minus a cube, x raised to 8 minus a raised to 8, sorry। अब 2-3 तरह की दिक्कतें आ गई। पहले तो फैक्टर तो हम डिनोमिनेटर का निकाल सकते हैं, न्यूमरेटर का तो फैक्टर हमें आता नहीं, क्योंकि x² माइनस s² नहीं है, x रेज़ टू 3 by 2 है, तो उसका फैक्टर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारी जो कंडीशन थी कि जो डिनोमिनेटर में एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो लीनियर फैक्टर हो, मतलब x रेज़ टू 1 माइनस a रेज़ टू 1 टाइप का फैक्टर होना चाहिए, ये नहीं है यहाँ पर। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, उसका 2 सम में कन्वर्ट कर देता हूँ, x रेज़ टू 3 by 2 माइनस a रेज़ टू 3 by 2 डिवाइड बाय x माइनस a, और x रेज़ टू 8 माइनस a रेज़ टू 8 डिवाइड बाय x माइनस a। मैंने दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या चाहिए था, x टेंड्स टू a है तो x माइनस a फैक्टर मिल गया, और वैसे ही क्वेश्चन में तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो मैं दोनों को लिमिट दे सकता हूँ। अब ये लिमिट देने के, दोनों को लिमिट में दे सकता हूँ, इसका भी रूल्स है, लेकिन ये रूल की बात अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन मैंने दोनों को लिमिट दे दिया, 2 सम हो गए, एक न्यूमरेटर वाला एक फुल सम हो गया, डिनोमिनेटर वाला सम हो गया, और सारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है।
एक्स रेस टू एन, एन मतलब 3/2 न्यूमरेटर के लिए, ए रेस टू 3/2 एग्जैक्टली आप देख लीजिए। एक्स टेंस टू ए है तो एक्स माइनस ए भी है, तो 3/2 में आगे लेता हूं, ए रेस टू 3/2 माइनस 1 हो जाता है। यहां मैं 8 आगे लेता हूं, ए 8 माइनस 1 हो जाता है। तो क्या है यहाँ पर 3/2 8 से 16 हो जाएगा, ए रेस टू 1/2 हो जाएगा, यहाँ ए रेस टू 7 हो जाएगा, 3/16 और 1 अपॉन ये जो बेस सेम है तो ए रेस टू 7 माइनस हाफ, सो इट इज 13/2, 6.5 बचेगा तो इट इज 13/2। अब एक दो सम अभी लेना है, सम नंबर 11 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 है, एक्स रेस टू 17 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, राइट। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 है, मेरी जो पहली कंडीशन है बीच में माइनस होना चाहिए, तो मैं पहले तो क्या करूंगा, एक्स रेस टू 17 माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो यहाँ माइनस आ गया, नीचे भी ऐसा ही कर सकता हूं। अब -1 रेस टू 17 लिख दो तो -1 ही रहेगा, तो आप देख सकेंगे 17 -1 रेस टू 17 माइनस 1, सो 17 -1 रेस टू 16, सो 17 -1 रेस टू 16 इज +1, सो आंसर इज 17। एक लास्ट सम ले लेता हूं, सम है, ये बीच में होमवर्क वाला सम आता है तो ये थोड़ा नंबर है स्किप हो जाते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां पर 1 प्लस एक्स है तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेस टू 5 -1, यहाँ पर 1 प्लस एक्स -1 ऐसा लिख दो तो चलेगा ना, एक्स ही लिखा है देखो, 1 प्लस एक्स -1, तो ये जो हो गया एक्स रेस टू n, तो 1 प्लस एक्स रेस टू 5 -1 उनका ही एक लीनियर वेक्टर नीचे आ गया, या 1 रेस टू 5 भी लिख सकता हूं। एक दिक्कत है यहाँ पर लिमिट सेट नहीं होती, दिखने में सेट नहीं होती, वैसे तो ये प्रीसेट है, एक्स टेंड्स टू ए है ना, तो ये 1 प्लस एक्स टेंड्स 1 प्लस एक्स -1 है, तो उनके हिसाब से लिमिट होनी चाहिए। लिमिट यहां पर दोनों साइड में 1 ऐड करता हूं, 0 प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 5 1 रेस टू 5 माइनस 1, सो 4, सो 5 इज द आंसर। इस प्रकार को हम जो इस टाइप है, जो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो हम सम कर रहे हैं, इसमें बहुत ही सारी अभी भी वैरायटी बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रकार को मैं आगे बढ़ाऊंगा।